जूम इसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है इसने। गुड। अच्छा जी, मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आपको व्हाइट बोर्ड बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे, सेकंड सेंटेंस जो है वो हम देख रहे थे, रूल मैंने बता दिया था। हम कुछ यहाँ पे थे, द नीडी पर्सन्स आर गिवन द फाइनेंशियल assistance by the welfare society. Okay ji, the needy persons are given the financial assistance by the welfare society. So क्या ये फिक्रा ठीक है? So इसमें कहाँ पे गलती है? The needy के बाद जो है persons नहीं आएगा, persons नहीं आएगा। Exactly, that is something that I was talking about. So हमने successfully 15 rules को समझ लिया। अब हम कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। हम कुछ ऐसे idioms को समझने की कोशिश करेंगे जो हमने जो है वो इससे पहले याद नहीं किए या हमें उनका नहीं पता। कुछ आसान होंगे, कुछ मुश्किल होंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम जो है वो एक पेपर जो हमारे पास है, CSS के 2 पेपर जो हैं उनके idioms को हम जो है वो यहाँ पे भी फाइनली क्लियर कर लें, उन्हें समझ लें। ओके जी, इडियम जो है इसकी करने का तरीकेकार हमारा कुछ इस तरह से होगा। इडियम आपके सामने आ जाएगा, उसका मीनिंग भी मैं आपको समझा दूंगा। सेंटेंस आपने बनाना है क्विकली, क्योंकि सेंटेंस आपने बनाना है, और ये एक अच्छा सेंटेंस अगर आपने बना दिया तो उसके आपके 2 नंबर हैं। सो CSS की कंपटीशन के एग्जामिनेशन में अगर आपने एक सही सेंटेंस बना दिया तो उसके 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। भले ही आपने कितना सिंपल सेंटेंस बनाया है, इसमें आपको कोई लंबी चौड़ी वोकैबुलरी भी यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ढंग का आपने उस सेंटेंस में यूज कर लिया है, दैट मीन्स कि आपको जो है वो 10 नंबर इस पेपर में आसानी से मिल सकते हैं, अगर आपने सिर्फ इस जॉनरा को ढंग से प्रैक्टिस कर लिया। चलिए, पहला हमारा आज का इडियम है स्ट्रॉन्ग इन अ टी कप। ये पिछले पेपर में से हमारे पास इडियम है। स्ट्रॉन्ग इन अ टी कप का मतलब है कि कोई बंदा किसी प्रॉब्लम को एग्जैक्यूरेट कर देता है, एक मसले को बढ़ा चढ़ा के बताता है। सो किसी को जो है वो इस तरह से होता है कि किसी के छोटा सा जो मसला है उसने मसले को बढ़ा चढ़ा के बता दी। सो इसका इसका सेंटेंस मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इसका कोई बनाएंगे। जुमला हम देखना चाह रहे हैं कि अगर आपको समझ में आए। She always storm in the teacup, इसको शायद दोबारा से देखने की जरूरत है। इकरा she always storm in a teacup को I think it's not making proper sense. STORM है जी, STORM है। थैंक यू, आपने इसको हाईलाइट किया इसका। The whole metro is a storm in a teacup. Her story is completely storm in a teacup. Okay, and that's perfectly fine. आपने अच्छा लिखा, मारिया और उम्मे हबीबा। That's fine जी। हमारे पास टाइम खत्म हुआ है KTM का। Moving on towards the second one. To keep late hours. जैसा कि आपको ये इडियम की वर्डिंग ही बता रही है, टू कीप लेट आवर्स का मतलब होता है कि कोई ऐसा पर्सन जो किसी एग्जाम या किसी भी वजह से अवेक करता है, वो जागता रहता है। कब तक जागता रहता है? until late at night. तो देर तक जागना जो है वो कीप लेट आवर्स के जिम्मे में आता है। तो आप इसका कोई भी जुमला बना सकते हैं। नेवर कॉल एनी पर्सन बिफोर नून, शी or he keeps late hours and sleeps all morning. So to keep late hours for the preparation of my competition exams, I am keeping late hours nowadays. So ये जुमला हो सकता है। आपके लिए भी 5 सेकंड्स का वक्फा है, बनाना चाहें तो बना सकते हैं आप। She worked very hard as she keep late hours. Good, that's perfectly fine. Okay ji, moving on towards the third idiom of today's discussion, to throw
cold water on, इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी को डिस्करेज कर देते हो, डिस्करेज कर देते हो, जब आप किसी की होप्स जो होती हैं उन्हें शैटर करते हो। और अपने पेपर में मैक्सिमम जुमलों को इस्तेमाल कीजिएगा, मैक्सिमम ईडियम्स को इस्तेमाल कीजिएगा इफ यू वांट टू प्रूव कि आपके पास कुछ डिफरेंट है करके दिखाने के लिए, ताकि आप जो है वो मूव ऑन कर सकें। अच्छा जी, क्विकली जी, to throw cool water on your rejection, yeah, the rejection of this proposal shed or threw cool water on my hopes। ठीक है, आप इसका भी बता सकते हैं जो जुमला through cold water on। क्विकली लेट्स सी कि कितने पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो इसके जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ वन है, शी ऑलवेज ओके, सरमद ने लिखा ही हैड थ्रोन कोल्ड वाटर ऑन अलीज होप बाय नॉट फुलफिलिंग हिज प्रॉमिस। आई थिंक हर प्रॉमिस आप लिखना चाह रहे हैं, ही हैड, ठीक है, दैट्स फाइन, इजी आएगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ वाला काफी इजी है, इसको हम ज्यादा डिटेल पे बात नहीं करेंगे, ये आप सभी जानते हैं। ए कुक एंड बुल स्टोरी का क्या मतलब होता है? कुक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है एक फेक स्टोरी जब भी कोई नरेट कर देता है, एक ऐसी टेल जो होती है जो किसी ने अनबिलीवेबल कहानी जो है वो अनबिलीवेबल स्टोरी को सुनाना शुरू कर देता है, ठीक है, एक फेक किस्म की जो टेल है उसको हम कहते हैं कुक एंड बुल स्टोरी। सो वी कैन से योर लव स्टोरी इज अ कुक एंड बुल स्टोरी फॉर मी, ठीक है, कुछ भी आप बना सकते हैं, इजी बना सकते हैं, मेड अप स्टोरी, ठीक है जी। पांचवें नंबर पे ईडीएम भी हमारे पास काफी इजी है, लेकिन शायद ये मैं इजी कह रहा हूँ, आप लोगों के लिए मुश्किल हो। वेल इट इज टू बियर द ब्रंट ऑफ, ये काफी इजी है वैसे उनका जिनका इंग्लिश का बैकग्राउंड है। टू बियर द ब्रंट ऑफ, बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है कि जब आप मुश्किल हालात का, जब आप वर्स्ट सिचुएशंस का खुद ही सामना करते हो, ठीक है, बैड सिचुएशन का आप खुद जो है वो सामना करते हो, वो होता है बियर द ब्रंट ऑफ, ठीक है, bear the brunt of। It was the secretary who had the bear the brunt of the doctor's anger। आप इसका जुमला I have to bear the brunt of my father because I was not there in the meeting। To bear the brunt of someone is not easy as you have to control your patience। So कुछ भी आप इसका जुमला बना सकते हैं। ओके जी, आई एम वेटिंग फॉर 5 सेकंड्स कि आप इसको जो है वो बनाएं। अगर आपको टाइम चाहिए तो आप इस पर मजीद टाइम ले सकते हैं, बट क्विकली बिकॉज हम अपनी क्लास के एंडिंग टाइम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम 10 इडियम्स को कंप्लीट करें और कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स को भी देख लें। अच्छा जी, टाइड टू एप्रन स्ट्रिंग्स ऑफ, जरा हटके है, मुश्किल है। टाइड टू एप्रन स्ट्रिंग्स ऑफ, जैसे कि इस सेंटेंस को पढ़ने से ही हमें एक मीनिंग इसका समझ में आता है। जब आप जो हैं, जिस तरह से पुराने ज़माने में, बल्कि एक बड़ी फेमस जो है वो टर्म है, जो है वो उसे कहा जाता है रन मुरीद के नाम से। एक तो करैक्टर भी है जो खुद को रन मुरीद कहता है, एक ऐसा शख्स जो कि फुली डिपेंडेंट होता है किसी खतून के ऊपर, जो कि कंट्रोल किया जाता है किसी खतून से, जो कि नॉर्मली, जिस तरह से मैंने उर्दू का एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ बोला जिसे हम रन मुरीद कहते हैं, लेकिन उसी को अगर चूंकि हम यहाँ पे वुमेन का कंट्रोल कर रहे हैं और वुमेन में मदर भी आ जाती हैं, सो दैट इज जिसकी किसी की जो टाइड है, जिसके जो अपनी स्ट्रिंग्स हैं वो कंट्रोल करती है, कोई खातून यूज करती है, ठीक है। तो मेमूना साहब ने हमने शादी मुबारकबाद भी दी थी ग्रुप में, उन्होंने एक हंसने वाली स्माइली भेजी है, इससे हमें पता चल सकता है कि मेमूना इज टाइडिंग टू अपनी स्ट्रिंग्स ऑफ हर हस्बैंड, okay, yeah, Mamoon husband is, fully dependent on her mom। Okay जी, so ये हमारे पास fully dependent on something है। Basically जो हमारे पास ये expression है, ये आता है 1800 सेंचुरी से, 1800 जो ईयर था वहाँ पे आता है, जहाँ पे एक ये दस्तूर समझा जाता था, एक हस्बैंड होता था उसकी वाइफ या फैमिली का कोई भी खातून जो है वो लाइफ टाइम के लिए कंट्रोल कर सकती थी, ठीक है। तो टाइड टू अपन स्ट्रिंग्स ऑफ, wholly dependent on something, ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं, इसका सेंटेंस जो है वो कि even at the age of 25 he is still too tired to apron strings to get an apartment of his own। Even at the age of 25
he is tied to apron strings off and unable to buy anything। ठीक है जी, आई थिंक इसको मैंने काफी जस्टिफाई कर दिया है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इजी है, टू मूव हेवन एंड अर्थ। ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि आसमान और जमीन एक कर देना, कोशिश करते चले जाना, इस पर बात नहीं करेंगे। आगे चलते हैं जी, टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्प। कोई बंदा जब अपनी बातें करता चला जाता है, कुछ अपने बारे में बातें करता चला जाता है, ठीक है। लाइक इन टुडेज डिस्कशन आई फाउंड ए पर्सन हु वाज ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्प। ठीक है, कुछ अपनी बातें करता चला जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो 8 है, और 9th वाला हमारे पास जो है, 9th वाला भी हम आपको बताते हैं, वो है जी टू सो वंस वाइल्ड ओट। ये जो ओट्स होते हैं ना, ये जिस तरह से होता है कि कोई पर्सन जो है वो अपने लिए कोई बीज बोए, कोई खेती करे। सो का मतलब होता है यहाँ पे कोई बीज बोना, कोई जमीन में चीज जो है वो जब आप बोते हो, वो बेसिकली इस जो है वो हमारे पास आती है। टू सो वंस वाइल्ड ओट्स का मतलब है जब पर्सन अपने लिए कोई ऐसी चीज को बो दे जो कि बाद में उसके लिए मसाइल का सामना करना पड़े। जिस तरह से एक पर्सन जो है, एक शख्स है, उससे किसी ने पूछा कि यार ये जो तुम्हारी बिल्ली है ये बड़ी गंदी है, इसको जरा कभी धो, इसको नहला दो। तो उसने वैसे ही किया, बट ही वाज सोइंग वंस वाइल्ड ओट्स। किसी ने पूछा कि ये बिल्ली मर कैसे गई, कहता जी नहाने से नहीं मरी थी, इसको निचोड़ने से मरा था। ठीक है, तो एक ये भी हमारे पास हो सकता है। सो इस तरह से एक ऐसा पर्सन जो है जिसने अपनी सारी जिंदगी किसी दूसरे के लिए मसले मसाइल पैदा करने की कोशिश करता रहा हो, और बाद में जो है वो उसको सेटल डाउन करने की कोशिश करे। सो इसको हम जो है वो इसका सिनोनिम या इसका जो इजीली मीनिंग होगा, बीइंग फुलिश। ठीक है, सो जब हम जो है वो फुलिश लोगों को देखते हैं जो अपने के लिए कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं जो कि बाद में उन्हें फायदा नहीं देती है। ओके, सो जी लास्ट हमारे पास है जी, टू रेस्ट ऑन वंस लॉर्ड। अच्छा जी, जब आप जो हैं किसी की कोई एक ऐसा पर्सन है, आप हम जो हैं वो जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सभी लोग जो हैं वो ऐसे लोगों से मिलते हैं कि कोई ना कोई जिनकी अचीवमेंट होती है, ठीक है? टू ऑन वंस लॉरेल्स का मतलब है, लॉरेल का मतलब है एक ऐसी चीज़ जिसमें किसी को कभी आपको कामयाबी मिली हो, ठीक है? एक ऐसा शख्स जिसको माज़ी में कोई कामयाबी मिली हो और वो आज तक उसी पे रिलाय करता चला जाए। जैसे हमारे पास ना कोई एक ऐसा बंदा होता है जिसको ये लगता है कि मैंने ज़िंदगी में एक अचीवमेंट हासिल कर ली है, अब वो उसी के ऊपर रहे, ठीक है? आसान इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, रिलाय ऑन वन्स पास्ट अचीवमेंट। There is no use of relying on one's laurels as you need to advance in your own life. ओके जी, सो हमने 10 इडियम्स को समझने की कोशिश की। बता सकते हैं कि आपको कितने इडियम समझ में आए? इन इडियम्स में से सिर्फ आपने उनकी क्वांटिटी जो है वो लिखनी है कि आपको कितने जो हैं वो इडियम्स समझ में आए हैं। ओके जी। वेरी गुड। ओके जी, क्विकली हमारे पास कुछ मज़ीद जो हैं 5 मिनट बाकी हैं, हम उन्हें यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे इफ़ेक्टिवली। मुझे ज़रा ठीक है जी। 10 वोकैब्युलरी के वर्ड्स हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हम जो है वो वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। इन वर्ड्स को, ये हमारे पास जो है वो हमारे हालात हाज़िरा से मुतल्लिका भी होंगे और हमारे लिए एग्ज़ाम्स में भी बड़े इम्पोर्टेंट होंगे। सो पहला वर्ड हमारे पास है फ़िलिबस्टर। इसके अमूमन ये टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है उन कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे कानून का, फ़िलिबस्टर का मतलब ये होता है कि कानून का, जब कानून साज़ी का जो मरहला होता है, उसे मुख्तलिफ़ हीलों-बहानों के साथ जो है वो डिले किया जाता है। जैसे नो कॉन्फिडेंस वोट जो है पाकिस्तान में जिस दिन होना था, फ़िलिबस्टर करते हुए उसको उसको इतना ताख़ीर के साथ किया गया कि शायद वो किया ही ना जाता।
एक ऐसी मूवमेंट, इस चीज से कतई नजर के ये ठीक था या नहीं था, लेकिन फिलिबस्टर का हमें मतलब समझ में आया, ये हमारे पास इसका ये मीनिंग है। सरमद ने बड़ा अच्छा जुमला बनाया, शाह महमूद ट्राई टू फिलिबस्टर द नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट इमरान खान। सो ये हमारे पास जो है वो ये उन्होंने अच्छा सेंटेंस बनाया। हम किसी भी तरह से उन आइडियाज को डिस्कस नहीं करेंगे कि ठीक क्या था गलत क्या था, इसके लिए यकीनन पॉलिटिकल ग्राउंड जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि इसको देख रहे हैं दिन रात मेहनत करते हुए। ओके जी, नेक्स्ट हम जो है वो डिस से जब भी कोई वर्ड शुरू होगा, हमेशा याद रखिएगा, डिस से जब भी कोई वर्ड शुरू होगा, एक चीज जो है वो जाहिर है कि उसका मीनिंग जो है वो नेगेटिव कनोटेशन के अंदर जाएगा। ठीक है, डिस हमारे पास ऐसा वर्ड है, डिस ING, डिस इंग, GEN UOUS। ये एक बड़ा सा वर्ड मैंने आपके सामने लिखा, डिसइंजेनियस, ये प्रीवियस पेपर में से है। इसका मतलब ये है एक ऐसा शख्स जो है जो कि ज़माने के साथ साथ अपनी वफादारियों को तब्दील कर लेता है। जैसे हमारे पास नूर आलम साहब की आजकल एग्जांपल है पॉलिटिकल सिनेरियो में। नूर आलम साहब जो हैं उन्होंने एक होटल के अंदर जो है किसी ने उन्हें डिसइंजेनियस का टाइटल दिया और उन्होंने इस पे काफ़ी माइंड किया, और इस चीज़ को हम जो है वो डिसइंजेनियस जो है वो कहते हैं, कि जिसमें आप जो है अपनी वफादारियों को तब्दील कर लेते हैं, आप किसी और के साथ जो है वो चला जाते हैं। और ये है जिस तरह से हमारे पास एक बड़े फेमस जो हैं वो पहले मजहबी स्कॉलर हुआ करते थे, आमिर लियाकत हुसैन है, वो काफ़ी फेमस हैं, बदनाम ज़माना है डिसइंजेनियस के लिए, तो हम उनको समझ सकते हैं। ओके जी, TUMUL tumultuous, TUMULTUOUS, याद करना बड़ा आसान है। TUM को याद कर लीजिए, ULTU को याद कर लीजिए, tumultuous। tumultuous का मतलब है, मुझे उम्मीद है कि आप लिख रहे हैं इसको। tumultuous का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी काम को स्टॉप करने के एक हंगामा बर्पा कर दें। जैसे हमारे पास पंजाब असेंबली के अंदर हुआ, पंजाब असेंबली के अंदर जो सिचुएशन बनी थी वो tumultuous सिचुएशन थी, जिसमें हम जानते हैं कि हमारे जो फॉर्मर स्पीकर हैं परवेज इलाही जो हैं, उन्होंने उनका रोल क्या था और उनके साथ बिहेव हुआ और दोस्त मजारी के साथ हुआ। तो एक ऐसी सिचुएशन हर तरफ शोर बर्पा हो जाए, हंगामा बर्पा हो जाए, वो हमारे पास tumultuous होती है। ठीक है, आई एम श्योर कि आपको जो है वो यहाँ तक इन 3 वर्ड्स का जो है वो पता चला। हम जो है वो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट 4th वर्ड की तरफ। ओके जी, हमारा आप कुछ लिखना चाह रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, अगर आप कुछ इम्पोर्टेंट है तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आप पहले लिख लें, फिर हम बात करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जो वर्ड है वो है हमारे पास tortuous, TORTUOUS। tortuous का मतलब हमारे पास है, इसको 2 तरह से प्रोनाउंसिएट किया जाता है, tortuous और tortuous। ठीक है जी, सो हमारे पास tortuous का मतलब होता है कि जब कोई एक ऐसा तरीकेकार हो कि जो कि बहुत ज़्यादा कुछ होता है, एक बहुत मुश्किल काम होता है, टेढ़ा होता है। जैसे हमारे पास नो कॉन्फिडेंस वोट था, किसी भी कंट्री के अंदर, स्टेबल कंट्री के अंदर, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक ये प्रोसेस जो होता है, ये एक tortuous प्रोसेस होता है। ठीक है, पेचीदा होता है, मुश्किल होता है, जिसमें आसानी ना हो, सारे के सारे जो है वो काम मुश्किल हो। ठीक है जी, और आज का हमारा जो है वो आखिरी वर्ड जो हमारी अदलिया ने किया था, उन्होंने जो डिसीजन इसके ऊपर दिया था, वो डिसीजन उनका जो है वो यूनानिमस था। तो हम जो है उसको देखेंगे, UNANIMOUS। यूनानिमस का मतलब होता है जब मुख्तलिफ लोग मिलके एक ही राय देते हैं, जिनका जो है वो सेम डिसीजन होता है, वो हमारे पास यूनानिमस कहलाता है, यूनानिमस कहलाता है। सो बिकॉज टाइम इज अप, हम अपने टाइम को कंप्लीट कर चुके हैं। फिलिबस्टर, डिसइंजेनियस, tumultuous, tortuous, यूनानिमस, कितने वर्ड्स जो हैं वो आपको याद हुए? इस पे ऑनेस्टली जो है वो ज़रा बताइएगा। इन 5 वर्ड में से आपने कितने सीखे, कितने लर्न किए? Well done. So I'm sure जी you have learned a lot many new things today.
आपने बहुत सी चीज़ें नहीं सीखी और आपको समझ में आया कि हमें किस तरह से डील करना है कंपटीशन के एग्ज़ाम्स को, किस तरह से जो है वो हमें इनको लेके चलना है। सो होप टू सी ऑल ऑफ यू टुमारो विद द एसे सेशन। ऐसे की क्लास जो है हम जो है वो उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसको देखने की कोशिश करेंगे कि उसमें हमारे पास जो है वो किस तरह से चीज़ें मूव ऑन करती हैं और जो चीज़ें हमें फिर नहीं समझ में आएँगी उन्हें हम वो समझने की कोशिश करेंगे। ओके जी, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ गुड नाइट। खुदा हाफिज़। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है चैट बॉक्स में। क्या है जी ये क्वेश्चन हमारे पास जो है? अच्छा जी, डिसएंशियस का मतलब ये आमिर लियाकत साहब की बात की थी। एक ऐसा पर्सन जो ज़माना साज़ होता है, जो अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील कर देता है। ठीक है? देन आई देन आई इकरा देन आई होगा इसमें। ओके जी, आई थिंक कि मैंने सभी के क्वेश्चंस को आंसर कर दिया। सो जी टेक केयर और खुदा हाफ़िज़।